व्यवहार भानुः स्वाध्यायः। हमारे पास जब भी कोई सीखने की बात आई तो हमें देखना है कि पहले तो वो बात हमारे पास आई या नहीं आई। हमें पता ही ना हो, हमारा ध्यान ही कहीं और हो, हमें पता ही ना हो कि क्या कहा गया है। पहले तो उसका आगम काल, जिस समय वो आ रही है उस समय उस पर हमारा पूर्ण उस पर ध्यान होना, हम एकाग्र होकर के एकाग्र चित्त होकर के उसको ध्यान से सुने, आगम काल ठीक हो। फिर क्या है स्वाध्याय, उस पर चिंतन मनन शंका समाधान, उसका अभ्यास करना, परीक्षण करना उस बात का, वो जो आई वो क्या हो गया स्वाध्याय काल। वो भी जो स्वाध्याय काल है, वो जो समय है जिसमें हमें उसको ऐसा करना, वो भी हमारा ठीक हो। फिर उसको वैसा ही बताना जैसा जैसा हमने उसको जाना, और जैसे जैसा उसका अभ्यास किया, जैसा उसका परीक्षण किया, और जैसे जैसा उसको ठीक पाया वैसा ही किसी को बताना, और वैसा ही स्वयं करना। ऐसा हमने पीछे पढ़ा था। अब ये बाहरी, इसमें बाहरी क्रियाएं ज़्यादा थी। अब जो आया वो आया श्रवण चतुष्टय, इसमें अंदर की क्रियाएं होंगी, और इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा मैं। पहली बात तो श्रवण चतुष्टय किसको कहते हैं, तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये 4 शब्द हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। इनको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आपने कुछ सुना, आप कक्षा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं, और आपने कुछ सुना। आपने क्या सुना, अपने शिक्षक के मुख से आपने जोड़ने की विधि जानी कि जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने की भी एक विधि है, 1 को 2 में जोड़ते हैं, 2 को 2 में जोड़ते हैं, 2 को 3 में जोड़ते हैं, 3 को 4 में, 3 को 5 में, 10 को 15 को। छोटी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याएं हैं, 1 अंक की संख्याएं हैं, 2 अंक की संख्याएं, 3 अंक की संख्या, आगे कितनी भी अंकों की ले लो, ये सभी संख्याएं आपस में जोड़ी जाती हैं, और आपको ये विधि सिखाई जा रही है जोड़ने की। और विधि सीखने के लिए, जोड़ने की, आपको पहले इन अंकों को तोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से पहले आपको सिखाया जा रहा है कि आप इनको तोड़ो। 1 तो 1 है, 2 कितना है, 2 बार 1 है, 2 कितना है, 1 1 है। 3 कितना है, 1 1 1, ये है 3। 4 कितना है, 1 1 1 1। हर किसी संख्या में 1 बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आपने गिनतियां तो याद कर ली, संख्या याद कर ली कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, या 1 2 त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त, ये तो आपने याद कर ली, ये तो आपको कंठस्थ हैं। तो आपने जब कंठस्थ की तो आपको ये समझ में आया कि हर संख्या 1 बढ़ती जा रही है। अब हमने तोड़ा, मान लो हमने 2 को 3 में जोड़ना है, विधि हमने सुनी कि 2 में 3, ये आप शिक्षक के मुख से सुन रहे हैं विधि कि 2 में 3 कैसे जोड़ेंगे। तो 2 में 2 बार 1 आया, और 3 में 3 बार 1 आया, और कुल कितने 1 हो गए, तो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 1 बन जाएंगे। तो 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 हो गया। ये विधि आपने सुनी, ये विधि आपने सुनी। फिर आप इसका, ये तो हुआ श्रवण, जो भी आपने शिक्षक के मुख से सुना, ये क्या हो गया श्रवण, कि 2 और 3 को कैसे जोड़ा। फिर आपने क्या किया, इसका मनन किया कि उसमें 2 में 2 बार 1 है, 3 में 3 बार 1 है, तो कुल हो गए 5 बार 1। ऐसे आपने और देखा कि 2 में 2 बार 1 है, 4 में भी 4 बार 1 है। फिर उसका पूरा चिंतन करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। ऐसी अन्य ऐसी और भी बड़ी बड़ी संख्याओं का चिंतन करो, मनन करो, पूरा जो आपने सिखाया उससे संबंधित पूरा मनन करो। पहले आपने उसको श्रवण ठीक ठीक समझा,
श्रवण किया, वो विधि आपको सुनने में आई, फिर आपने क्या किया, उसका मनन किया, और मनन करते 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 आपको क्या हो जाएगा, निश्चय करने लग जाएंगे कि दो में दो जोड़ा तो चार आया। ये निश्चय है कि दो में दो जोड़ेंगे तो चार आएगा, पाँच नहीं आ सकता, ये आपको पक्का हो गया मनन करते करते कि एक और एक और एक और एक ही तो चार एक हो गए, या दो में एक जोड़ा तो एक 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 तीन हो गया, चार नहीं हो सकता, पाँच नहीं हो सकता। ये निश्चित कर लेना, उस ज्ञान को दृढ़ कर लेना, ये निधिध्यासन है। और जब भी आपको दो और एक तीन दिखाई देने लग जाएंगे, इतने पक्के हो चुके हैं, दो एक सुनते ही तीन, दो और दो सुनते ही चार, ये क्या हो गया, उसका साक्षात्कार। क्या हो गया, साक्षात्कार। ये हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। ये एक विधि है। जितनी भी विद्याएं आप सीखते हैं, जितने भी प्रकार की जो भी सीखते, सब में ये कर सकते हैं। श्रवण, फिर उस पर चिंतन, फिर उसका निधिध्यासन, उसको दृढ़ करना, निश्चय करना कि ऐसा ही होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो कुछ और हो जाएगा। और फिर वो आपको वैसा ही साफ स्पष्ट हो जाए, वो आपको स्पष्ट हो जाए, वो उसको आपको वैसा ही दिखाई दे, तो ये साक्षात्कार। अब पढ़ते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। अन्य भी चार कर्म विद्या प्राप्ति के लिए हैं, ये लिखा है। पहले तो चार प्रयोजन कि किस लिए विद्या पढ़नी चाहिए, आगम काल, स्वाध्याय काल, उसका स्वाध्याय करना है, उसका प्रवचन करना है, व्यवहार में लाना है। फिर वो आ तो जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या कार्य करेंगे, तो चार कार्य भी करने पड़ेंगे। तो पहले लिखा श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, और फिर साक्षात्कार। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्र इंद्रियों के साथ। अब ये जो विधि आपको बताई गई है, जो विधि आपको बताई गई कि दो और दो चार होते हैं, दो और एक तीन होता है, ये आपके पास कैसे पहुंची, आपके अंदर कैसे है, मेरे मुख से निकली। आपके अंदर ऐसे क्या यंत्र लगे हुए जो उसको कंप्यूटर की तरह अपने अंदर उस विधि को सेव कर लेते हैं, वो संचित हो जाता है, वो विधि आपके अंदर संचित हो गई, ऐसा क्या लगा हुआ है। तो वो कह दिया स्वामी जी ने कि कैसे संचित करें। आपने किससे सुना, श्रोत्र इंद्री से, कि वो जो ब्लैक बोर्ड है, कृष्ण फलक है, उस पर कुछ लिखवाया, उस पर कुछ लिखा गया, और आपने उसको देखा, तो वो कहाँ से देखा, चक्षु इंद्री से। एक चक्षु एक देखने की इंद्री है, एक श्रोत्र इंद्री है, एक सूंघने की इंद्री है, एक रस लेने की इंद्री है, एक स्पर्श करने की इंद्री, पांच इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों से कहाँ पहुँचा, मन के द्वारा इन इंद्रियों से वो पता चला। यदि मन आपका आँख पे जुड़ा हुआ है तो आप देख रहे हैं। यदि आपकी आंखें खुली हैं लेकिन कोई वहाँ से आवाज़ आ रही है और आप उसको सुनने लग गए, तो मन कहाँ जुड़ गया, श्रोत्र इंद्री से जुड़ गया। आपकी आंखें खुली होंगी और आपको ये नहीं पता आप देख क्या रहे हैं। देखते कब हैं, ये देखने की इंद्री कब देखेगी, सुनने की इंद्री कब सुनेगी, जब आपका मन जुड़ेगा। मन यदि देखने वाली इंद्री से जुड़ा हुआ है तो आपको दिखाई देगा, और मन यदि सुनने वाली इंद्री से जुड़ा हुआ है तो सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। फिर मन के बाद एक और आ गया आत्मा। मन के द्वारा देख लिया गया तो वो संचय कहाँ किया, वो चित्त में है और आत्मा जान रही है वो क्या बात थी। इसका ज्ञान किसको हुआ, आत्मा को हुआ। तो यही तो कह रहे हैं। तो श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन, आत्मा किसके साथ जुड़े, मन को। अब मन हमारा हमें श्रोत्र इंद्री से जोड़ना है या देखने वाली इंद्री से जोड़ना, चक्षु इंद्री से जोड़ना, ये आत्मा निर्णय लेगी। आत्मा चाहे तो सुनेगी, चाहे तो देखेगी, ये आत्मा के ऊपर है। तो आत्मा किसको करे, आत्मा मन के और मन श्रोत्र इंद्री के साथ, कि श्रवण है सुनना है तो मन श्रोत्र इंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके अध्यापक के मुख से जो जो शब्द और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द हैं निकलें, जो जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले,
उनको श्रोत्र से मन और मन से आत्मा में एकत्र करने जाना। उल्टा कर दिया है। हमें अपनी आत्मा को उस मन आत्मा से मन को कहना है, मन को लगाना किसमें? श्रोत्र इंद्री से। क्यों? वो बात अध्यापक के मुख से निकली वो ठीक ठीक सुनी जाए। और कैसे सुनी? जब वो निकले तो उससे उन इंद्रियों से मन में और मन के द्वारा मन को उन इंद्रियों से लगाए करके मन में, और मन में कौन देख लेंगे? आत्मा में उस सारी बातों को एकत्रित करने जाना। जब आपको कोई अध्यापक पढ़ा रहे हो, कोई बात ऐसी बता रहे हो, तो उस सारी बातों को शांत चित्त होकर के अपनी कर्ण श्रोत्र इंद्री को अध्यापक की ओर रखना, ना अपने मन को चक्षु इंद्री से जोड़ना। आपको सर्दी लग रही तो इस त्वचा इंद्री से भी नहीं जोड़ना, केवल सुनने वाली इंद्री से जोड़े रखना और उसको आने देना और उसको एकत्रित करना, उसको ध्यान देना कि क्या बात बताई थी, स्मृत रखना, भूलना नहीं, याद रखना उस बात को, याद रखना, एकत्रित करना, उपस्थित रखना उस बात को कि क्या बताई गई थी। तो एकत्रित रखना, एकत्र करते जाना, ये क्या हो गया? श्रवण। इसको क्या कहेंगे? श्रवण। फिर मनन आ गया है। मनन उसको कहते हैं जो शब्द अर्थ और संबंध आत्मा में एकत्र हुए हैं उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर के आपका चित्त, आपका मन बिल्कुल शांत हो, वो स्वस्थ हो, वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई हलचल ना हो, कोई आपको बात परेशान ना करी हो, बिल्कुल स्वस्थ चित्त हो करके विचार करना कि कौन शब्द किस अर्थ के साथ और कौन अर्थ किस शब्द के साथ संबंध अर्थात मेल रखता है और इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि, उल्टे होने में क्या क्या हानि होती है, इत्यादि लिख दिया। जैसे आपको विधि बताई गई जोड़ने की, आपने उसको श्रवण किया, ठीक ठीक सुना, आपको समझ में आया, आपने फिर उस पर मनन किया कि दो में दो, एक एक दो बार हो गया और एक एक दो बार हो गया, ये चार हो गए। तो इससे क्या होगा? चार वस्तु का ग्रहण होगा। जैसे मान लो चार पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें यहाँ हैं, दो पुस्तकें यहाँ हैं, आपने कहा 1 2 3 4, तो आपने ठीक ठीक जोड़ दिया, तो क्या लाभ हुआ? चार को चार ही कहेंगे। और यदि आपने उसको उल्टा जान लिया, कैसे? उसको ऐसे जोड़ लिया 1 2 3 है वो चार को चार न जान करके 3 जोड़ दिया, तो क्या हानि होगी? आपको दुकानदार से 4 पेन लेने हैं, उसने दे दिए 3 और आप 3 को 4 मान बैठे, एक पेन की हानि कर ले ही। यदि आप उसका मनन ऐसे करोगे, उसको ठीक से ठीक जानो, तो आपको होगा कि मुझे तो ये ठीक जानना है। यदि उल्टा जान लिया तो हानि होगी उसमें। अगर यदि मैं ठीक जान लेता हूँ तो लाभ होगा, ये समझना। तो ये क्या हो गया? मनन करके निधिध्यासन उसको कहते हैं कि जो अर्थ शब्द अर्थ और संबंध सुने विचारे हैं वे ठीक हैं व नहीं, इस बात की विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना, पक्का कर लेना कि 1 और 1 2 ही होता है और 2 और 2 4 ही होता है और 4 और 4 8 ही होता है। ऐसा विशेष परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय कर लेना कि इतना ही होता है। और साक्षात्कार उसको कहते हैं कि जिन जिन अर्थों के शब्द और संबंध सुने विचारे निश्चय किए हैं, जो आपने विचार किया है, जो आपने सुना विचारा है निश्चय किया है, उसको आपको वो पक्का हो जाए। आपने जब 2 और 2 सुना तो 4 ही दिखाई दे, इतना साक्षात्कार हो जाए तो उनको यथावत ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की प्राप्ति के साधन है। जब आपको स्पष्ट हो गया 2 2 4 है, आपको भ्रम नहीं होता, तो उससे क्या होगा? अपना और पराया लाभ ही करोगे। कोई कहेगा 4 देना, तो आप उसको 4 ही दोगे, और उसको पता नहीं उसको 3 दे दोगे तो उसकी हानि कर दिया आपने। तो ऐसे ही सारा ज्ञान यदि आपने हर प्रकार से ज्ञान को ठीक ठीक जान लिया और आपको निश्चय हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो वैसा ही संसार में आप वैसा ही व्यवहार करोगे, तो उससे अपना भी और दूसरे का भी लाभ कर लोगे। तो ये क्या होते हैं? श्रवण चतुष्टय।